स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, डी के गोयल, क्लास 11th। तो ये ट्रायल में डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स दे रखी हैं जो सिंगल टाइम पोस्ट होंगी। डेबिट की या तो डेबिट में या क्रेडिट में जाएगी तो माइनस में। क्रेडिट के आइटम बैलेंस क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब हमने क्या तरीका बता रखा, जो एडजस्टमेंट हो सबसे पहले उन्हें पढ़ा करो और ट्रायल बैलेंस में उससे रिलेटेड पॉइंट के आगे बिंदी लगानी है। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो ट्रायल में इससे कोई लिंक नहीं होता। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड ऑफिस फर्नीचर, तो जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हैं और ऑफिस फर्नीचर, इनके आगे एक हल्की सी बिंदी लगा दो कि इस पे एडजस्टमेंट है, इस पे भी एडजस्टमेंट है। कमीशन अर्न व्हाट नॉट रिसीव, कमीशन का अमाउंट है ट्रायल में, इसके आगे बिंदी रख दो एक इस टाइप की। इंटरेस्ट अर्न व्हाट नॉट रिसीव, जो भी एडजस्टमेंट हो, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, एक बिंदी रख दो। ये आगे समझ में आएगा इसका बहुत, तो क्योंकि बहुत टाइम सेविंग करेगा नहीं ये क्वेश्चन, टाइम कंज्यूम कर देते हैं एग्जाम में। रेंट पे एडजस्टमेंट है, रेंट का अमाउंट क्वेश्चन में 100% होगा, ये रहा, इस पे एक बिंदी लगा दो। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स और कैपिटल, कैपिटल और ड्राइंग इन दोनों पे एडजस्टमेंट है। तो अब करते हैं हम ट्रायल की पोस्टिंग चालू। जिन जिन पे बिंदी है उनके बाद थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ देंगे, फिर एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसकी डबल पोस्टिंग करनी है, फिर बैलेंसिंग करनी है, हो गया क्वेश्चन। नहीं, ट्रेडिंग के लिए बच्चा क्या करते हैं, स्टूडेंट ट्रेडिंग बनाने के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, फिर पीएनडल के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट के लिए। तो 3 बार टाइम कंज्यूम हो जाता है, आधे से 1 घंटा चला जाता है, फिर हाथ पांव फूल जाते हैं पेपर में। तो देखना 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 22,300 रुपये का। परचेज एंड परचेज रिटर्न्स, परचेजेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा फाइनल कर दो। 2,30,000 माइनस परचेज रिटर्न्स, क्रेडिट के आइटम है, डेबिट में आएगी तो माइनस में आएगी 5,200। 2,30,000 में से 2,24,800, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख की एसेट्स में जाएंगी, फ्री होल्ड जिस पे कोई लोन नहीं ले रखा, प्रीमाइसेस 1 लाख रुपए इनर कॉलम में लिख दो, एडजस्टमेंट है। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, तो बिजनेस से संबंधित, टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस 11,200। इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू इंश्योरेंस 1,850। ऑडिट फीस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू ऑडिट फीस 800। कमीशन रिसीव
कमीशन रिसीव। अब एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो ये फायदा उस बिंदी का, और दूसरी आइटम के से पहले जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी। इनकम रिसीव, कमीशन रिसीव, उसके बाद इंटरेस्ट, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसे भी इनर कॉलम में लिखो 1400। डेटर्स क्रेडिटर्स, जगह छोड़ के एडजस्टमेंट है उस पे। डेटर्स 32,400, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आगे आएगी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 24,830। बेजिस, बेजिस जाएंगे ट्रेडिंग में, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा इनडायरेक्ट पी एंड एल में। बेजिस 30,200। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जिसके बिना प्रोडक्ट फाइनल नहीं बन सकता, वो खर्चा। बेजिस हो गए। सेल लीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू सेल लीज 15,200। कैपिटल सबसे लास्ट में लिखो, एडजस्टमेंट ज़्यादा है कैपिटल्स पे। कैपिटल्स 1,50,000 की। ड्राइंग्स माइनस कर दो, ड्राइंग्स 12,000। डेबिट की आइटम है, क्रेडिट में आ रही है तो माइनस में आती है, इस पे एडजस्टमेंट हुई है ड्राइंग पे अभी। इनकम टैक्स, ये भी माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, डायरेक्ट इनकम टैक्स, क्योंकि पर्सनल खर्चा होता है मालिक का। इनकम टैक्स 3,600। इन्वेस्टमेंट डेबिट में तो हमारी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट, इस पे क्या मिलती है हमें? इंटरेस्ट या डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये की है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट अलाउड, डेबिट की डेबिट में आ जाएगी, क्रेडिट की क्रेडिट में। 7,500। इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट, जगह छोड़ो। बाय डिस्काउंट रिसीव 4,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल्स रिटर्न एंड सेल्स, सेल्स रिटर्न 6400 डेबिट तक की है, और सेल्स क्रेडिट साइड में होती है। तो बाय सेल्स 3,17,400। अब डेबिट की आइटम क्रेडिट में आएगी तो माइनस में आएगी 6,400, लेस सेल्स रिटर्न 3,11,000, बाहर लिख दो आउटर कॉलम में। वी आर विल्स रिसीवेबल, एसेट्स में लिख दो विल्स रिसीवेबल 5,200 के। ऑफिस फर्नीचर पे एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखना। ऑफिस फर्नीचर 9,000 रुपये का। फायदा हुआ ना बिंदी लगाने का। रेंट क्रेडिट साइड में, एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखना। बाय रेंट 2,600 रुपये का। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 5,080।
और बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 7,600। अब देखो 80% काम खत्म हो गया यदि इस तरीका से आप पोस्टिंग करना सीख गए हो तो। अब एडजस्टमेंट पढ़नी है और ट्रायल के आइटम सिंगल पोस्टिंग होगी। जो एडजस्टमेंट है वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जब पढ़नी है जब पहली एडजस्टमेंट के अमाउंट को 2 बार लिख चुको आ लिख देंगे हम। स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग 70,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट में आएगा बैलेंस शीट की 70,000। दूसरी बार बैलेंस शीट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब 2 बार लिख तो दिया लेकिन एक ये और चेक कर लेना कि दोनों इफेक्ट दोनों बार या तो डेबिट ना हो जाए या क्रेडिट ना हो जाए। यदि दोनों बार डेबिट हो रहा है तो एक बार प्लस होना चाहिए डेबिट में, एक बार माइनस, या दोनों बार क्रेडिट हो रहा है तो एक बार प्लस होना चाहिए क्रेडिट में, एक बार माइनस, या फिर डेबिट क्रेडिट में अलग अलग जाना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? यहाँ देखो क्रेडिट हुआ है, यहाँ डेबिट हुआ है, तो ओके एडजस्टमेंट। अगली पढ़ो। डेप्रिसिएशन लगाना है फ्री होल्ड पे 5% और फर्नीचर पे 20%। डेप्रिसिएशन 5% माइनस कर दो 1 लाख का 5,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 20% 1,800। 7,295,000। अब ये नहीं है 2 बार लिख गई, ये एडजस्टमेंट अलग है ये अलग है, तो ये एक बार यहाँ लिखी है, दूसरी बार डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? पी एंडल में। पी एंडल में यहाँ लिख दो क्योंकि इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 1,800। अब इफेक्ट चेक कर लो। डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट हुआ है पी एंड एल में, दूसरी बार भी एसेट साइड कौन सी होती है? डेबिट की। लायबिलिटी साइड क्रेडिट की। इधर ये साइड डेबिट की होती है और ये क्रेडिट की। तो कैसे चेक करना है? डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट हुआ 5,000, यहाँ डेबिट में जाके माइनस हो गया तो प्लस माइनस इफेक्ट 0 हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ डेबिट हुआ है, यहाँ डेबिट में जाके माइनस हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 500 रुपये। कमीशन ड्यू हो चुका लेकिन रिसीव नहीं हुआ, अनअर्न्ड इनकम या कमीशन अन एक्रूड, सॉरी, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। एक्रूड कमीशन 500, कमीशन मिला नहीं है तो एसेट्स है लायबिलिटी, एसेट्स एक्रूड कमीशन 500 500 रुपये। अब इफेक्ट चेक कर लो, एक बार क्रेडिट में हुआ है दूसरी बार डेबिट, हिसाब बराबर। इंटरेस्ट अर्नड वट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट भी एक्रूड है प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितने का है? 600 का, 600 रुपये का, 2,000। क्योंकि ये इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं है, ये वो है जो साल में रिसीव हुआ है और फिर एडजस्टमेंट में बता दिया कि इसी साल का भी 600 और मिलना है, तो इस साल की टोटल इनकम कितनी होती इंटरेस्ट यदि पूरा मिल जाता? 2,000। अब 600 मिला नहीं है, एसेट्स है हमारे लिए। एक्रूड इंटरेस्ट किसका होता है? इन्वेस्टमेंट का, या अलग से दिखा दो? 600 रुपये। इफेक्ट चेक कर लो, डेबिट और क्रेडिट
दोनों जगह प्लस है, हिसाब बराबर। 200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव इन एडवांस, तो ये 200 रुपये एडवांस मिल चुका रेंट, माइनस कर दो अन रेंट रिसीव इन एडवांस या अनअर्न्ड रेंट, कुछ ही लिख देना, रेंट रिसीव इन एडवांस 200 रुपये, मतलब जो रेंट मिलता हमें वैसे क्लियर कर रहे हैं कि 200 रुपये पर मंथ होगा, 13 महीने का 2600 रिसीव हो चुका, जो हमने पूरा ट्रायल में दिखा दिया। तो अब 13 महीने का रेंट P&L में दिखाएंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा सही नहीं आता, इसलिए एडजस्टमेंट होती है। वो कह रहे अरे 2600 रुपये में 200 रुपये तो रेंट रिसीव इन एडवांस है, तो अभी हमने लेस कर दिया क्योंकि ये नेक्स्ट पीरियड का रेंट है, नेक्स्ट पीरियड की इनकम में जाएगा। और ये एसेट से लाइबिलिटी, एडवांस मिल जानी इनकम लाइबिलिटी, रेंट रिसीव इन एडवांस 200 रुपये। तो यहाँ क्रेडिट साइड में क्या हुआ है, माइनस, यहाँ क्रेडिट में प्लस हो गया, तो हिसाब बराबर क्रेडिट का क्रेडिट से। क्लियर? तो ये चेक करना, ये बिल्कुल सिंपल टर्म बताई है मैंने, इससे आसान इस चैप्टर को कोई नहीं समझा पाएगा आपको। अब क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, केवल हमें अच्छा 2 और है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कैपिटल पे ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज देते हैं तो खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6%, 1,50,000 का 6% हो गया 9,000। तब 1.5 लाख रुपए मालिक के हमने एक उधार ले रखे हैं बिजनेस में, 9,000 उस पर ब्याज देना है, तो उसका बैलेंस ये 9,000 से बढ़ेगा, और ये ब्याज का हमें बिजनेस को देना है मालिक को, तो बिजनेस के लिए खर्चा है। तो यहाँ डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट हो गया और यहाँ क्रेडिट हो गया, तो हिसाब बराबर हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट और एक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 की, 500 रुपये की, तो यहाँ क्रेडिट हुई है, क्रेडिट में जाके ये माइनस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो तो मैंने आपको समझाया, 17 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, बिना समझाए करोगे आप 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसकी बैलेंसिंग कर, तो बैलेंसिंग में जीपी आ जाएगा 1,03,700, जीपी इधर लिख देंगे हम, 1,03,700 इधर का टोटल करके ये टोटल माइनस कर दिया यहाँ तक का, नेट प्रॉफिट आ गया 63,650, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है 63,650, तो ये आउटर कॉलम में आ गया, ये सब प्लस माइनस करके 2,06,550, ये दोनों फिगर ऐड कर दी, 2,31,580, इधर का टोटल किया 2,31,580। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पसंद आया, सॉल्यूशन पसंद आया, समझाने तरीका पसंद आया, क्वेश्चन को शेयर करो वीडियो को, और चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो सके, ये सारा लाइव ले सको आप। और अपने दोस्तों को, दूसरे स्कूल में जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं 11th क्लास के कॉमर्स के, उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल। धन्यवाद।